घर आलीशान था। ये पता नहीं चल रहा था कि कई महीनों से वहां कोई नहीं रह रहा था। खन्ना अंकल, जो कि इस घर के मालिक थे और दिया के पापा के दोस्त थे, वे भी ज्यादातर विदेश में ही रहते थे अपनी आंटी के साथ। दिया ने फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे को चुना, जहां मम्मी की गाहें बगाहें बड़बड़ाने की आवाज कम मम्मी गुस्से से बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक कॉल बेल बज उठा। अब लो, यहाँ कौन आ गया? हम तो अभी आए हैं। दिया ने दरवाजा खोला। बाहर एक लगभग उस टैक्सी ड्राइवर की ही उम्र का एक लड़का था। उसके हाथ में एक थैला था। जी, मैं दीपक, यहीं पास वाली दुकान में काम करता हूँ। वो खन्ना साहब ने फोन कर दिया था तो ये सामान। दिया ने वो थैला ले लिया। उस लड़के ने अपना नंबर भी दिया कि अगर और किसी सामान की जरूरत हो तो उसे फोन कर सकते हैं, वो दे जाएगा। वो कुछ अंडे, दूध, ब्रेड के पैकेट और मिलते जुलते ही कुछ और सामान दे गया जो तुरंत उनके काम आने वाले थे। सबने थोड़ा बहुत खाया पिया और सोने चले गए। मम्मी पापा ने ग्राउंड फ्लोर वाले मास्टर बेडरूम को चुना था। दिया अपने कमरे में बैठी मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर विनय का नंबर घूर रही थी, जैसे देखने भर से उसे कॉल लग जाएगा। विनय ने अब उसे फोन करना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर उसे लगता था शायद दिया को ये सब पसंद नहीं, पर दिया उसे मिस कर रही थी। कुछ देर बाद फोन साइड टेबल पर रखकर बेचैनी से करवटें बदलते हुए उसे जाने कब नींद आ गई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अम्मा, पापा, कौन आ गया? दिया ने आधी नींद में दरवाजा खोला और ठिठक गई। बाहर का नजारा होश उड़ा देने वाला था। जहां घर का लॉन होना चाहिए था, वहां वो स्टेशन और प्लेटफॉर्म था। वो घबरा कर पलटी। वो घर के दरवाजे पर नहीं बल्कि एक ट्रेन के गेट पर खड़ी थी। घबरा कर वो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद गई। उसने घबरा कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही वीरान स्टेशन। ये क्या हो रहा था? अजीब सा एहसास था। ना ठंड ना गर्मी, भोर हो रही थी या दिन डूब रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ना वहां अंधेरा था ना ही रोशनी। ऐसा लग रहा था वो स्टेशन उसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे कुछ काम था उसका वहां जो वो भूल गई थी। वो अनिश्चित सी उस प्लेटफॉर्म पर चलते हुए सूनी पटरियों को घूरती रही और तभी एक भयानक कर्कश आवाज आई। मैंने मना किया था यहाँ आने को। वो हड़बड़ा के पलटी तो सामने वही टैक्सी ड्राइवर था। मैं नहीं, वो दरवाजा। वो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। देखते देखते अचानक उसके शरीर से लपटें उठने लगी, नीली लपटें, जैसे आग नहीं पानी की बनी हो। वो जलने लगा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। दिया ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसे किसी के चलने की आवाजें आई। उसने धीरे से हाथ हटाकर देखा। लाल साड़ी में एक औरत चली आ रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो दिया के सामने से गुजर गई, जैसे उसे देखा ही नहीं। दिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। सुनिए, हेलो, आप कौन? तभी वो औरत पलट गई। दिया जोर से चीख मारकर उठ बैठी। वो अपने कमरे में ही थी। ओह, ये सपना था, अजीब और भयानक। शायद सफर की वजह से उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। फिर वो दोबारा सो गई। सुबह तक वो सपना भूल चुकी थी। अब इतनी सुबह कहाँ चल दी? अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मुझे कौन पहचानता है? घर पर ही रहना था तो हम यहाँ आए क्यों? दिया बड़बड़ाती हुई बाहर आ गई। वो एक हिल स्टेशन था, जहाँ का मौसम ठंडा, धुंध भरा था। उसने जीन्स, जैकेट,
और दूसरे ऊनी गर्म कपड़े पहन रखे थे। वो कल रात से ही उस स्टेशन और टैक्सी ड्राइवर की रहस्यमयी बातों के बारे में सोच रही थी। उसने कहा था रात में वहां कोई नहीं आता। फिर कुछ सोचकर वो पैदल ही स्टेशन की तरफ चल दी। आखिर क्या था उस स्टेशन का रहस्य? क्या दिया जान पाएगी ये राज? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड।